आज की सुबह तो मेरे सर पे धमाका हुआ। जैसे ही उठी मुझे पता चला कि भाई मैंने 15 लोगों का खाना बनाना है आज। मैं तो अपना सर पकड़ के बैठ गई कि मैंने तो बामुश्किल अभी 3 से 4 लोगों का खाना बनाना सीखा है। भाई मैं 15 लोगों का खाना किस तरह बनाऊंगी, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं था। सो बस बिस्मिल्लाह पड़ी और मैंने कहा चलो आंटी शुरू हो जाते हैं, करना तो हमने ही है। आंटी ने सारी कटिंग करने में मेरी हेल्प की और मुझे ला के दे दिया ये इतना बड़ा सा देगचा, जिससे तो देख के मुझे पहले ही होल उठना शुरू हो गई कि इतना ज़्यादा खाना मैं कैसे बनाऊंगी। है डिसाइड ये हुआ था कि हम बनाएंगे चने वाले चावल, उसके साथ बनाएंगे रायता और साथ ही बनाएंगे हम आलू गोश्त। आंटी ने पहले से ही सारी चीज़ें काट के मेरे लिए रख ली थी। बस फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के हो गई शुरू। सबसे पहले अच्छा सा चावलों के लिए मैंने तड़का बनाया, उसमें आलू डाले, चने डाले, फिर उसमें चावल डाले। चावल डाल के जब 1-2 बॉयल आ गए तो मैंने उसको बंद करके उसको दम पे रख दिया। जब तक चावल थे दम पे, मैंने साथ ही आलू गोश्त भी बना लिया। मैंने कहा साथ साथ दोनों चीज़ें चलती रहेंगी। आलू गोश्त इससे पहले मैंने ज़िंदगी में एक बार बनाया था, वो तो काफ़ी अच्छा बना था। उससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली थी कि मैं अभी भी अच्छा बना लूँगी। अच्छी सी पहले उसकी ग्रेवी बनाई, फिर उसमें मैंने ऐड किया गोश्त। थोड़ा सा गोश्त भूनने के बाद मैंने उसमें आलू ऐड किए और फिर कुकर बंद कर दिया। तब तक मेरे चावल भी हो चुके थे, उनका दम भी खुल चुका था। चावल देख के मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि भाई ठीक है, सही बने। इतनी देर में साथ ही आलू गोश्त भी बन रहा था। फिर रायता बनाया और हमने सारा सामान पैक करके भिजवा दिया उनके घर जिधर खाना जाना था। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, जान छूटी लाखों भाई। उसके बाद हो गया था जी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम। मैंने सोचा कि पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। किचन में खड़े होने की वजह से मुझे बहुत शदीद गर्मी लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ वरना नमाज़ कज़ा हो जाएगी। बाहर मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। फिर बैठ के थोड़ी देर तस्बीह की, अपने लिए अपने रब से दुआ मांगी। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो फ़ौरन जहनमाज़ से उठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि थोड़ी देर वहाँ बैठ के अपने लिए अल्लाह ताला से ढेरों सारी दुआएं करनी चाहिए। नमाज से फ्री हो गए, मैंने सोचा कि बस भाई अभी सेल्फ़ केयर टाइम है, क्योंकि किचन में खड़े होने के बाद मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैंने सोचा कि भाई अच्छे से अपनी डीप क्लींजिंग करती हूँ फेस की, क्योंकि सावन का मौसम है, इतनी स्वेटिंग होती है, फेस पे इतना ऑयल आ जाता है जिसकी वजह से बस मेरा तो मूड ही ख़राब हो जाता है। फिर मैंने कुछ स्किन केयर की अपनी, सबसे पहले क्लेंजिंग की, फिर अपना स्क्रब यूज़ किया, फिर मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई, जिससे मैं काफ़ी फ़्रेश फ़ील करना शुरू हो गई। वैसे तो कहते हैं कि फेशियल मंथ में एक दफ़ा करना चाहिए, लेकिन मानसून में ये सावन का जो मौसम है स्पेशली, इसमें इतनी स्वेटिंग होती है कि फ़ेस आपका बिल्कुल डल लगना शुरू हो जाता है। तो काइंडली मेक श्योर किया करें कि वीक में एक बार एटलीस्ट क्लेंजिंग और स्क्रबिंग ज़रूर कर लिया करें। उससे भी फ़ेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है और आपका फ़ेस बहुत फ्रेश फ़ील होता है। घर में तो हम मेकअप करके नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर हमारी स्किन अच्छी लग रही होगी, प्रॉपर फेशियल हेयर हमने रिमूव किए होंगे, साफ़ सुथरी ड्रेस पहनी होगी, तो हमें मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम वैसे ही फ्रेश लगेंगे। रात को खाने से फ्री होने के बाद मैं लाजमी अपने लिए 30 मिनट्स का टाइम निकालती हूँ। समटाइम इंसान बहुत थक जाता है कि उसके पास वॉक करने का भी टाइम नहीं होता, बल्कि हिम्मत ही नहीं बचती, लेकिन 30 मिनट्स एटलीस्ट अपने लिए दिन के एंड पे ज़रूर निकाला करें। उसमें वॉक किया करें, अपने साथ टाइम स्पेंड किया करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।